यूएसए दैट इज द कंट्री जो ये मानता है कि वर्ल्ड की सारी पॉलिसीज उन्हीं के हिसाब से डिटरमाइन होती हैं, उन्हीं के हिसाब से चलती हैं। तो इसी वजह से यूएसए ने आज ये बताया, अनाउंस किया बेसिकली कि यूनेस्को को वापस से यूएसए ज्वाइन कर रहा है। और ये अनाउंसमेंट सिर्फ यूएसए ने ही नहीं की, इवन आपके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं उन्होंने भी ये अनाउंस किया विद अ प्लीजेंट स्माइल कि यूएसए इज ज्वाइनिंग बैक अगेन। अब सवाल ये आता है कि प्लीजेंट स्माइल क्यों थी और यूएसए एग्जैक्टली यूनेस्को को वापस से रिज्वाइन क्यों करना चाहता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में। वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आईएएस। मैं बताना चाहूंगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूनेस्को को यूएसए ने छोड़ दिया था। अब बाइडेन ने वापस से बोला है कि यस वी वांट टू ज्वाइन यूनेस्को। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 साल मतलब लगभग 4 इयर्स हो चुके हैं यूएसए को यूनेस्को का पार्ट छोड़े हुए, एंड नाउ यूएसए वापस से इसको ज्वाइन करना चाहता है। शी इज द लेडी जिसको आप देख रहे हो, ही इज द डायरेक्टर, शी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। इन्होंने बताया कि यूनेस्को को 2023 जुलाई के अंदर यूएसए वापस से ज्वाइन करेगा, जिसने कि 1 जनवरी 2019 को यूनेस्को को छोड़ दिया था। अब सवाल ये आता कि 1 जनवरी 2019 को ऐसा क्या हुआ था कि यूएसए ने यूनेस्को को छोड़ दिया। एक्चुअली 1 जनवरी 2019 को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वे बैक लेके जाना चाहता हूं 2011 में। 2011 का जो टाइम होता है उस टाइम के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस आपका अगर करवाना चाहूं तो हमें पता ये लगता है कि इजराइल एज वेल एज यूएसए, इन दोनों की एक मिली भगत नजर आती है। दोनों कंट्रीज ये कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे हित में फैसले नहीं देती या फिर इजराइल के अगेंस्ट हमेशा फैसले देती है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। 2011 का टाइम था, बोथ यूएस एंड इजराइल दे हैड स्टॉप्ड पेइंग देयर ड्यूज। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसका काम होता है एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाना कंट्री के डिफरेंट एरियाज में, और उसको डेफिनेटली हमें कुछ पे तो करना ही पड़ता है एज ए बीइंग मेंबर। तो यहां पे इन्होंने उसको पे करना बंद कर दिया। क्या हवाला दिया गया? हवाला ये दिया गया कि ये एंटी इजराइल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि 2011 में यूनेस्को ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया कि पैलेस्टाइन इज आल्सो द मेंबर ऑफ यूनेस्को। अब सवाल आता है कि पैलेस्टाइन मेंबर है यूनेस्को का, इससे आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक मैप दिखाना चाहूंगा। यह है एक इजराइल कंट्री। इजराइल अकेली वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहां पे ज्यूज रहते हैं। ये जो लोग हैं ये आए हैं आपकी यूरोपियन कंट्रीज से, जब इनके अगेंस्ट एट्रोसिटी स्टार्ट हुई तो दे स्टार्ट लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब इजराइल के अंदर होगा क्या, अरब पीपल मतलब मुस्लिम्स वो रहते हैं यहाँ पे, और इजराइल के लोग जो कि यूएस को फॉलो करते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ के कुछ एरियाज है जैसे गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ये ऐसे होली एरियाज हैं जो दोनों के लिए, यूएस के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और यही एरिया आपका पैलेस्टाइन कहलाता है। इजराइल मानता है कि पैलेस्टाइन जैसी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और उस टाइम पे अगर 2011 में यूनेस्को उसको एक सेपरेट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करेगा तो आप समझ सकते हो इजराइल उससे नाराज हो जाता है, एंड इजराइल का सपोर्टर है यूएसए, तो यूएसए भी सेम सिनेरियो के ऊपर क्या करता है, बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देना बंद कर देते हैं। लेटर ऑन चीजें आगे बढ़ती हैं और 2019 के अंदर यूएसए यूनेस्को को छोड़ देता है अलोंग विद इजराइल। इजराइल ने भी छोड़ दिया था और यूएसए ने भी छोड़ दिया था। अब सवाल आता है कि यूएसए ने तो वापस रिज्वाइन कर लिया, तो क्या इजराइल भी वापस रिज्वाइन करेगा? जी हाँ, रिक्वेस्ट तो की गई है, आपकी यूनेस्को एज ए ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट की है कि इजराइल भी वापस से ज्वाइन करे, बट स्टिल इट इज इन डायलेमा। अभी तो देखने वाली बात है, बट हाँ यूएसए ने तो ज्वाइन करने की ठान ली है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यूनेस्को के बारे में बताना चाहूं तो यूनेस्को आपके यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका पर्टिकुलर काम क्या होता है, ऑपरेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। जैसे आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब एक ऐसी साइट जिसको कि यूनेस्को अपना टैग दे देता है ताकि वहां पे जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसको हम प्रिजर्व कर सकें, उसको हम आगे तक सस्टेनेबल बना सकें, ये इसका टारगेट होता है। इसकी फंडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यूनाइटेड स्टेट इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनेस्को का। 1945 में इसको फाउंड आउट किया गया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है, फ्रांस में। ठीक है, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखने को मिलेगी। ये आपकी यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि यूएसए ने वापस से इसको रिज्वाइन क्यों किया?
देखिए यूएसए की एक सिंपल सी आर्ग्यूमेंट थी। यूएसए की आर्ग्यूमेंट ये थी कि जो चाइना है वो चाइना यूनेस्को को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे ही यूएसए यहां से यूनेस्को से बाहर निकला तो एक स्पेस खाली हुआ और चाइना ने उस स्पेस को फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे सर यूनेस्को जो कि कल्चर एजुकेशन इसके बारे में बात करता है, आखिर ये क्या ही इन्फ्लुएंस कर लेगा। देखिए इट इज अ काइंड ऑफ डबल स्वॉर्ड। ठीक है, यूएसए के दो पर्पस हैं इसके पीछे ज्वाइन करने के, वो मैं आपको अभी बताता हूं। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उसके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूं। पहली चीज, यस नो डाउट चाइना को काउंटर करना है, और कैसे करना है वो इस तरीके से। इफ यू विल लुक एट दिस मैप तो ये चाइना की कुछ साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। मतलब ये हुआ कि आप ये साइट के नंबर देख सकते हो, काफी ज्यादा नंबर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मतलब चाइना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो कर रहा है अपनी साइट को पॉपुलर बनाना और अपने कल्चर को पॉपुलर बनाने के लिए यूनेस्को का सहारा लिया जा रहा है। तो नो डाउट चाइनीज गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए यूएस ने बोला कि वी वांट टू जॉइन इट अगेन। चाइना कर क्या रहा है? चाइना एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। चाइना चाहता है कि जैसी एजुकेशन और जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं सारे लोग उसी को यूज करें। और आप ये समझ सकते हैं किसी नेशन की सिक्योरिटी के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी जो चाइना से बेसिकली इंपोर्ट करके डिफरेंट नेशंस के अंदर दी जाए तो ऑटोमेटिकली सॉवरेनिटी को हैम्पर करने की एक काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। यूनेस्को अब एक और प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए यूएसए नो डाउट एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ऑब्वियसली वर्ल्ड पावर ऐसे ही नहीं बनते, और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर यूएसए की एब्सेंस हो जाए, यूएसए 2011 से फंडिंग देना बंद कर देती, यू कैन अंडरस्टैंड उस केस में काफी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो यूनेस्को जेन्युइनली चलाता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है, कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। एडिशनली हमें ये भी पता है कि इजराइल के लिए भी विलिंगनेस तो यूनेस्को ने जताई है कि दे शुड ऑल्सो कम बैक टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बिहाइंड द स्टोरी क्या है? देखिए बिहाइंड द स्टोरी क्या है, यूएसए ने ये बोला कि हमारे जो पीछे का पेंडिंग जो अमाउंट था वो भी हम आपको पे कर देंगे। मतलब यूएस ने ज्वाइन करते हुए बोला है कि हम आपको वो भी अमाउंट पे कर देंगे जो कि हमारा पीछे का पेंडिंग है। मतलब कि जो 2011 से यूएसए ने पेमेंट नहीं किया, धीरे धीरे हम उसको भी रिलीज कर देंगे। लेकिन यूएसए एकदम से इतना मेहरबान क्यों हो गया? यूएसए के मेहरबान होने का कारण यह है कि यूएसए ने यूनेस्को के अंदर आते ही, एंट्री करते ही ये बोला कि जो आपके यूक्रेन के अंदर रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे कल्चरल हेरिटेज साइट जो डिस्टर्ब हुई है वो, इसके अलावा जो एजुकेशन में लॉस हुआ है वो, उसके लिए हमें काफी सारी फंडिंग जो है यूक्रेन को देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो नाटो डायरेक्टली कर रहा था, अब यूएसए चाहता है कि किसी इंटरनेशनल बॉडी को यूज करके उसको फंडिंग देके और वो फंडिंग हम यूक्रेन तक पहुंचा दें ताकि रशिया को हराया जा सके। तो रशिया का हारना या जीतना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन का इस ऐसी कंट्री को फंड करवाना जो कि करंटली वॉर के अंदर है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना एथिकल है या नहीं है। दूसरा, जहां तक चाइना का सवाल है तो ये चाइना इन्फ्लुएंस तो कर रहा है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बेसिकली एक पर्सनल वेबसाइट है इनकी, जहां पे लिखा हुआ है देखो इतने 41 इंटरनेशनल असिस्टेंस जो रिक्वेस्ट अप्रूव की गई है चाइना की तरफ से। ये फंडिंग जो है आपका चाइना की तरफ से आई है, काफी सारी प्रॉपर्टीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में एड ऑन किया गया। तो मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस नो डाउट, बट सर्टेनली यूएसए का जो मेजर टारगेट है वो टारगेट यही है कि किसी भी तरीके से आपके यूक्रेन को फंडिंग दिलवाई जाए ताकि यूक्रेन वॉर में सस्टेन कर सके। आप भी समझते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यूएसए और रशिया उनके तो कभी भी नहीं बनी, चाहे वो वर्ल्ड वॉर थे, चाहे वो कोल्ड वॉर थे, या कोई भी एरा रही है, तो उस टाइम पे हमेशा ये इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। अब सवाल ये है कि सर 2011 में फंडिंग बंद, 2019 के अंदर यूनेस्को को छोड़ दिया यूएसए ने, क्या कभी ऐसा पहले भी हुआ है? जी हाँ, यूएसए ऐसे ब्लेम गेम पहले भी खेलता आया है। अगर मैं आपको याद दिलवाऊं 1984 का टाइम, तो उस टाइम पे भी यूएसए ने यूनेस्को को छोड़ दिया था। क्या एक्सप्लेनेशन देके कि ये बॉडी जो है ये मिसमैनेज्ड बॉडी है और ये करप्ट एजेंसी है जो कि सोवियत इंटरेस्ट में काम करती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 1984 के अंदर ये ब्लेम लगाया गया था कि ये सोवियत इंटरेस्ट में काम करती है, एंड नाउ वापस से रिजॉइन करके यूएसए ये बताना चाहता है कि आप यूक्रेन को फंडिंग दो क्योंकि वहां पे काफी सारा नुकसान हो चुका है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं 1984 वाला जो रीजन था, यूएसए चाहता है कि उसको वापस से काउंटर किया जाए और यूनेस्को को उसी लाइन पे लाया जाए? उस टाइम पे 1984 में बॉडी को छोड़ के 2003 में वापस रिजॉइन किया गया।
अब 2011 के अंदर फंडिंग रोकने के बाद 2019 में इजराइल का बहाना देते हुए कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, तो किया क्यों, वापिस से छोड़ दिया गया था। अब 4 साल बाद जुलाई 2023 के अंदर यूएसए वापिस से इसको ज्वाइन करना चाहता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या यूएसए एज अ बॉडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की रेस्पेक्ट करता है? क्या आपको लगता है कि यूएसए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहता है, या फिर आपको लगता है कि यूएसए भी अपनी डिक्टेटरशिप बनाना चाहता है? वो तो फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कि अब मल्टीपल पिलर मल्टीपोलरिटी वर्ल्ड के अंदर एस्टैब्लिश हो चुकी है। दैट्स व्हाई यूएसए उतनी ज्यादा अपनी हेजीमनी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए, बाइपोलर होना चाहिए, या फिर यूनिपोलर होना चाहिए? दिस वाज द न्यूज बेसिकली ऑफ रीजॉइनिंग यूनेस्को बाय यूएसए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।